रामकृष्ण संघ एक विहंगम दृष्टि स्वामी पररूपानंद जयराम बाटी। इस पूजा गृह पुराना मंदिर में लगातार 40 वर्ष ठाकुर की नित्य पूजा और विशेष पूजा होती रही। श्री रामकृष्ण मंदिर के लिए स्वामी जी ने स्वामी विज्ञानानंद को अपने विचार समझाकर तदनुरूप रेखा चित्र बनवा लाने को कहा था। उस समय के सरकारी शिल्पकार श्री गाइथर से वे 3 रेखा चित्र बनवाकर लाए थे, जिसमें से स्वामी जी ने एक को स्वीकृत किया था। पूजा गृह में रखी ठाकुर की भस्मास्थि की मंजूषा को स्वामी विज्ञानानंद ने श्री रामकृष्ण मंदिर में 24 जनवरी 1938 ईस्वी को स्थापित किया था। तब से यही ठाकुर पूजा की जा रही है और ठाकुर पूजा कक्ष को पुराना मंदिर कहा जाने लगा। स्वामी विवेकानंद ने मठ में श्री रामकृष्ण की जीवंत उपस्थिति का प्रमाण दिया है। एक दिन उनकी इच्छा हुई कि ठाकुर की जीवंत उपस्थिति की जांच करें। उन्होंने मन ही मन में प्रार्थना की, ठाकुर तुम यदि यहाँ सत्य ही विराजित हो तो 3 दिन के भीतर ग्वालियर के महाराज को आकर्षित करके लाओ। इसके दूसरे दिन स्वामी जी किसी कार्यवश कलकत्ता गए थे। ग्वालियर के महाराजा उस समय कलकत्ता में थे। उन्होंने बेलूर मठ आने की सोची नहीं थी, परंतु ग्रैंड ट्रंक रोड से गाड़ी से जाते समय मठ के निकट आकर उन्होंने अपने भाई को यह पता लगाने के लिए भेजा कि स्वामी जी इस समय मठ में उपस्थित हैं या नहीं। स्वामी जी मठ में नहीं है, यह जानकर वे चले गए। स्वामी जी ने कलकत्ता से लौटकर जब यह सूचना सुनी तो चौंक उठे। तभी तेजी से ठाकुर मंदिर में जाकर भस्मास्थि की मंजूषा को सिर से स्पर्श कर कहने लगे, ठाकुर तुम सत्य हो, तुम सत्य हो, तुम सत्य हो, तुम सत्य हो। यह पूजा गृह अपने स्मृति कक्ष में अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं को समेटे हुए हैं। स्वामी जी के शिष्य शरद चंद्र चक्रवर्ती के उद्बोधन में प्रकाशित एक लेख से ज्ञात होता है कि कहीं ठाकुर के नाम से नया संप्रदाय आरंभ न हो जाए। यह सोचकर स्वामी जी ने मठ में ठाकुर के आसन पर ठाकुर का चित्र रखकर पूजा नहीं करने दिया। आरंभिक दिनों में एक रेशमी कपड़े पर अंकित ओंकार टांगकर उसकी पूजा होती थी, परंतु एक रात्रि में हुए अनुभूति के बाद स्वामी जी ने ही स्वयं आसन पर ठाकुर का चित्र रख दिया था। इस पूजा गृह में स्वामी प्रेमानंद या स्वामी सुबोधानंद पूजा करते थे। कभी-कभी स्वामी शारदानंद, स्वामी धीरानंद, ब्रह्मचारी ज्ञान और स्वामी जी ने भी पूजा की थी। प्राप्त तथ्यों से अनुमान किया जा सकता है कि ठाकुर पूजा कक्ष में ओम ह्रीम ऋतम स्तव का गायन प्रतिदिन संध्या आरती के समय 1904 ईस्वी में आरंभ हुआ था। श्री मां की महासमाधि के पश्चात उनका चित्र ठाकुर के आसन की बाईं ओर स्थापित किया गया था और उस समय से आरात्रिक गान के बाद देवी प्रणाम सर्व मंगल मांगल्ये गाया जाने लगा था। श्री रामकृष्ण जन्मोत्सव बेलूर मठ के प्रांगण में पहली बार 1899 ईस्वी में आयोजित किया गया था। 13 मार्च जन्म तिथि तथा रविवार 19 मार्च को सार्वजनिक महोत्सव धूमधाम से मनाया गया था। 19 मार्च के महोत्सव की विशेषता थी स्वामी जी की उपस्थिति और उनकी उपस्थिति में भगिनी निवेदिता का भाषण। 1900 ईस्वी में जन्म तिथि तथा परवर्ती रविवार का महोत्सव क्रमशः 20 और 28 मार्च को मनाया गया था। लगभग 150 भजन गाने वाली मंडलियां अपनी अपनी ओर से कार्यक्रम प्रस्तुत करने आई थी। कम से कम 25 सहस्र लोगों का आगमन हुआ था। 1902 ईस्वी में ठाकुर की जन्म तिथि बुधवार 12 मार्च को मनाई गई थी एवं महोत्सव रविवार 16 मार्च को मनाया गया था।
जिसके प्रधान आकर्षण थे स्वामी विवेकानंद और ठाकुर के शिष्यगण। शनिवार 9 जनवरी 1904 ईस्वी को स्वामी जी का जन्मोत्सव मठ में आयोजित हुआ था। प्रातः गुरु पूजा और रात्रि में काली पूजा की गई थी। रविवार 10 जनवरी को विभिन्न कार्यक्रमों में मुख्य थे पंडित मोक्षदाचरण सामाध्यायी द्वारा वेद पाठ एवं स्वामी शुद्धानंद द्वारा उपनिषद पाठ और व्याख्या। मध्याह्न में भगिनी निवेदिता के व्याख्यान ने युवकों में अपने दायित्व के प्रति चेतना जगाई। उत्सव स्थल को स्वामी जी के चित्र तथा उन चित्रों के नीचे लिखे उनकी वाणी से सजाया गया था। इस दिन लोगों को भोग प्रसाद खिलाने में विवेकानंद सोसाइटी के सदस्य तथा विवेकानंद स्मृति मंदिर के छात्रों ने विशेष भूमिका निभाई थी। 1905 ईस्वी में 27 जनवरी को पिछले वर्ष की भांति स्वामी जी की जन्मतिथि समारोह का आयोजन हुआ था। रविवार 5 फरवरी को कलकत्ता की विवेकानंद सोसाइटी ने एक जनसभा आयोजित की थी, जिसके सभापति स्वामी शारदानंद थे तथा विशेष अतिथि के रूप में वैज्ञानिक श्री जगदीश चंद्र बसु और कवि रविंद्रनाथ टैगोर उपस्थित थे। इस वर्ष ठाकुर की जन्मतिथि बुधवार 9 मार्च को मनाई गई थी। रविवार 18 मार्च को महोत्सव मठ के वृहद प्रांगण में आयोजित किया गया था। ठाकुर और स्वामी जी के चित्र मंच पर सजाए गए थे। इस उत्सव में स्वामी शारदानंद ने सभापति के रूप में स्वरचित निबंध श्री श्री रामकृष्ण जीवन लोचन पाठ किया था। आलम बाजार मठ में स्वामी योगानंद द्वारा श्री मां की जन्मतिथि के अवसर पर विशेष पूजा, हवन, घनिष्ठ भक्तों में प्रसाद वितरण आदि आरंभ किया गया था। यह परवर्ती काल में बेलूर मठ में भी आयोजित की जाने लगी थी। क्रम से श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण, श्री बुद्धदेव, श्री चैतन्य और ईसा मसीह की आविर्भाव तिथि भी वार्षिक कार्यक्रमों की तालिका में जुड़ गई थी। बंगाल में श्री दुर्गा पूजा विशेष धूमधाम से मनाई जाती है। स्वामी विवेकानंद एवं स्वामी ब्रह्मानंद को दुर्गा पूजा के बारे में मां दुर्गा के आगमन की जो अनुभूति हुई थी, उसके आधार पर जब यह निश्चय किया गया कि मठ में दुर्गा पूजा का उत्सव मनाया जाएगा, तो सभी बड़े आनंदित हुए थे। इस महोत्सव का शुभारंभ 1901 ईस्वी में हुआ था। नीलांबर मुखर्जी के उद्यान भवन में श्री मां एवं महिला भक्तों के रुकने की व्यवस्था हुई थी। श्री मां के नाम से ही पूजा का संकल्प किया गया था। उनकी उपस्थिति से मठ वासियों के मन में उत्साह व आनंद की मानो सीमा न रही। ब्रह्मचारी कृष्णलाल पुजारी और श्री ईश्वर चंद्र चक्रवर्ती तंत्रधारक थे। स्वामी जी ने श्री मां के करल कमलों से तंत्रधारक ईश्वर चंद्र चक्रवर्ती को 25 रुपए दक्षिणा दिलवाई थी। पूजा के दिनों में स्वामी जी को ज्वर था, परंतु नवमी के दिन ज्वर कम होने पर उन्होंने दुर्गा मंडप में जाकर कुछ भजन गाए थे। सुयोग्य पुजारी एवं तंत्रधारक द्वारा विधिवत पूजा, हवन आदि संपन्न करना, साथ ही श्री मां की उपस्थिति, जिन्हें स्वामी जी ने जीवंत दुर्गा की संज्ञा दी थी। स्वामी जी अपने गुरु भाइयों और अन्य त्यागी सन्यासी गण सहित पूजा के तत्वावधान में नियुक्त सहस्रों लोगों द्वारा प्रसाद ग्रहण, इन सभी कारणों से यह दुर्गा पूजा अतुलनीय तथा सर्वदा अविस्मरणीय रहेगी। इस विधिवत दुर्गोत्सव आयोजन के पश्चात निकटवर्ती स्थानों के लोगों में मठ के बारे में किसी प्रकार की भ्रांत धारणा नहीं रही। बंगाल में प्रचलित प्रथा के अनुसार इसके बाद पूर्णिमा के दिन श्री लक्ष्मी पूजा और अमावस्या के रात्रि दीपावली को श्री काली पूजा भी की गई थी। इसी क्रम में अग्रसर होते हुए मठ की नियमावली के बारे में पाठकों को अवगत कराना होगा।
आलम बाजार मठ में स्वामी जी रामकृष्ण संघ के विकसित होने की गति को देखते हुए सुचारू रूप से प्रबंधन कार्य करने हेतु तथा संघ के सदस्यों के व्यक्तिगत आध्यात्मिक जीवन को सम्यक प्रशिक्षण के द्वारा परिमार्जित करने के लिए नियमावली की आवश्यकता अनुभव करने लगे थे। अतः आलम बाजार मठ में मठ को लोकतांत्रिक ढंग से चलाने के लिए नियम बनाए थे। साथ ही अनुशासित जीवन, आध्यात्मिक साधना, स्वच्छता के संस्कार, वरिष्ठता को सम्मान देना, शांत और मिलजुल कर जीवन जीने की शैली के प्रति लगाव, इन पर भी बल दिया गया था। तत्पश्चात नीलांबर मुखर्जी उद्यान भवन में मठ स्थानांतरित होने पर स्वामी जी के द्वारा बोले गए नियमों को स्वामी शुद्धानंद ने लिखा था। ये नियम ही श्री रामकृष्ण मठ की नियमावली के नाम से जाने जाते हैं। इसका संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत है। प्रथम, इस मठ को स्थापित करने का उद्देश्य भगवान श्री रामकृष्ण देव के उपदेशों के अनुसार व्यक्तिगत मुक्ति एवं संसार के हित के लिए स्वयं को प्रशिक्षित करना है। नारियों के लिए भी ऐसा ही मठ स्थापित किया जाएगा। द्वितीय, नारियों का मठ पुरुषों के मठ के सिद्धांतों के अनुसार ही संचालित होगा। नारियों के मठ से पुरुषों का कोई संबंध नहीं होगा। वैसे ही पुरुषों के मठ से नारियों का कोई संबंध नहीं होगा। तृतीय, ऐसे मठ विश्व भर में खोले जाएंगे। कुछ देशों में केवल आध्यात्मिकता की आवश्यकता है, अन्य में लोगों को सुख के साधनों की अत्यंत आवश्यकता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति एवं देश की आवश्यकतानुसार नेतृत्व करते हुए उन्हें आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर ले जाना होगा। चतुर्थ, विद्या के अभाव में धर्म संप्रदाय का पतन हो जाता है, अतएव सर्वदा विद्या चर्चा करनी होगी। पंचम, त्याग एवं तपस्या के अभाव में विलासित संप्रदाय को ग्रासित कर लेती है, अतएव त्याग एवं तपस्या का भाव सर्वदा उज्जवल बनाए रखना होगा। षष्ठम, प्रचार कार्य द्वारा संप्रदाय की शक्ति बलवती रहती है, अतएव प्रचार कार्य कभी भी नहीं रोकना चाहिए। सप्तम, भारतवर्ष में प्रथम और प्रधान कर्तव्य जनसाधारण में विद्या और धर्म की शिक्षा प्रदान करना। शुद्धार्थ के लिए अन्न की व्यवस्था किए बिना धर्म असंभव है, अतः शुद्धार्थ के लिए सदा भोजन की व्यवस्था हेतु उपाय बताना होगा। अष्टम, समाज सुधार के विषय में मठ विशेष ध्यान नहीं देगा, क्योंकि सामाजिक दोष या कुरीति समाज स्वरूप शरीर की व्याधि विशेष है। अतः समाज शिक्षित और सबल होने पर कुरीतियां स्वतः ही चली जाएंगी। अतएव मठ का उद्देश्य समाज रूपी शरीर को शिक्षित और सबल बनाना है। नवम, चरित्र की शक्ति, आत्मनिर्भरता एवं आत्मविश्वास, शिष्य का गुरु में विश्वास, तद्वत गुरु का शिष्य के प्रति विश्वास, स्वयं निर्णय लेने का गुण। यदि ऐसा संभव न हो सके तो सर्वसम्मति से लेने का स्वभाव और मठ में संन्यास जीवन हेतु आवश्यक योग्यता, इन विषयों के नियम भी युक्त हुए। इसके अतिरिक्त ब्रह्मचारियों तथा सन्यासियों को 2 श्रेणी में रखा गया। दसम, चूंकि भारतवर्ष में धर्म के माध्यम से ही प्रत्येक कार्य करना होता है, अतः आर्थिक उन्नति, विद्या प्रदान, समाज सुधार आदि सनातन धर्म पथ का अवलंबन करके ही करना होगा। एकादश, ज्ञान, योग, भक्ति और कर्म की पराकाष्ठा की समष्टि स्वरूप श्री रामकृष्ण देव के व्यक्तित्व, जीवन एवं उपदेशों का अनुसरण कर जो स्वयं अपना चरित्र निर्माण करेगा, वही श्री रामकृष्ण देव का यथार्थ अनुगामी है। मुख्यतः इन नियमों का अनुशीलन करना मठ के सदस्यों और श्री रामकृष्ण देव के भक्तों का कर्तव्य है।
यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्त्व देवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। भगवान की इस वाणी को स्मरण रखकर हमें विश्व कल्याण के लिए जीवन पथ पर अग्रसर होना है। रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के मूलभूत अवयवों इनको सुव्यवस्थित रूप से कर्मरत करके स्वामी जी श्री रामकृष्ण देव के संदेश को प्रतीक रूप में चित्रांकित करने में संलग्न हो गए। स्वामी जी का उद्देश्य था कि यह प्रतीक संघ के सदस्यों को श्री रामकृष्ण देव द्वारा प्रतिपादित प्राप्तव्य लक्ष्य का सर्वदा स्मरण कराता रहेगा। 24 जुलाई 1900 ईस्वी जोसेफिन मैक्लेod को लिखे पत्र से ज्ञात होता है कि स्वामी जी ने उस समय अमेरिका में निश्चित कर लिया था कि मोनोग्राम कैसा होगा। इसके बारे में 5 जुलाई 1901 ईस्वी को मेरी हेल को स्वामी जी पत्र में लिखते हैं, मिशन के सील में सर्प योग, सूर्य ज्ञान, तरंगायित जल, कर्म, पद्म, भक्ति, इन सब के मध्य हंस आत्मा का प्रतीक दर्शाता है। अर्थात अनुमान कर सकते हैं कि मोनोग्राम इसी अवधि में तैयार हो गया था। 1909 ईस्वी में उपरोक्त मोनोग्राम का पंजीकरण होने के बाद रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के सील रूप में व्यवहृत होने लगा था। द्वितीय बार के विदेश भ्रमण से लौटकर स्वामी जी ने अधिवक्ताओं से परामर्श करके 30 जनवरी 1901 बेलूर मठ को देवोत्तर ट्रस्ट बनाकर ट्रस्ट के सदस्य रूप में अपने 11 गुरु भाइयों को नियुक्त किया। एक सप्ताह पश्चात ट्रस्ट का पंजीकरण 6 फरवरी को हुआ। स्वामी ब्रह्मानंद अध्यक्ष और स्वामी शारदानंद सचिव पद पर नियुक्त हुए। ट्रस्ट के शेष सदस्यों के नाम इस प्रकार है: स्वामी प्रेमानंद, स्वामी शिवानंद, स्वामी अखंडानंद, स्वामी त्रिगुणातीतानंद, स्वामी रामकृष्णानंद, स्वामी अद्वैतानंद, स्वामी सुबोधानंद, स्वामी अभेदानंद और स्वामी तुरायानंद। ट्रस्ट डीड न्यास विलेख में न्यासीकरण द्वारा संघ का अध्यक्ष चुन लेने का प्रावधान था। न्यास विलेख बन जाने के पश्चात स्वामी जी ने स्वयं को संघाध्यक्ष के पद से अलग कर लिया और स्वामी ब्रह्मानंद महाराज 12 जनवरी 1901 को संघाध्यक्ष के पद पर आसीन हुए। रामकृष्ण संघ के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है रामकृष्ण सम्मेलन 1926 रामकृष्ण कन्वेंशन 1926 का बेलूर मठ में आयोजन की घटना ध्यान देने योग्य है। श्री रामकृष्ण देव की महासमाधि के लगभग 40 वर्ष बीत जाने पर संघ का विस्तार, क्रियाशीलता व गतिविधियों की विविधता बढ़ती गई, जिससे संघ के सन्यासीगण एवं भक्तगण पारस्परिक वार्तालाप हेतु एक वृहद सम्मेलन आयोजित करने की आवश्यकता अनुभव करने लगे। इस उद्देश्य से 2 जून 1925 ईस्वी को रामकृष्ण मिशन की एक विशेष बैठक बुलाई गई। बैठक में संघ के सदस्यों एवं भक्तों का एक महासम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने प्रसन्नता व्यक्त की, क्योंकि इसके माध्यम से परस्पर विचार विनिमय, अपने आदर्श के प्रति श्रद्धा को दृढ़ करने, भातृत्व एवं सहयोग की भावना को घनीभूत करने का सुअवसर मिलेगा। अतः सम्मेलन के आयोजन हेतु एक उपसमिति गठित की गई। उपसमिति ने सम्मेलन में उपस्थित होने के लिए श्री रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद के आदर्श पर कार्य कर रही संस्थाओं और रामकृष्ण मठ, बेलूर मठ से संबंधित संस्थाओं की सूची बनाई। इसमें मठ के अध्यक्ष एवं सचिव के इच्छानुसार कुछ और संस्थाओं को भी सूची में स्थान दिया गया।
उप समिति ने कार्यक्रम में होने वाले अर्थ व्यय का आकलन किया तथा उपस्थित होने वाली सभी संस्थाओं को इस विषय पर अपने सुझाव आदि भेजने हेतु 2 अगस्त 1925 अगस्त को सूचना भेजी। बहुत से संस्थाओं ने अपने सुझाव भेजे, जिन्हें समाविष्ट करते हुए उप समिति ने विस्तृत विवरणी 2 अक्टूबर 1925 को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में प्रस्तुत की।